वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपने उस लाइन सेगमेंट में, जो लाइन सेगमेंट है की एक लंबाई थी, उसकी एक लेंथ थी, में आपने डायरेक्शन ऐड कर दिया। लाइन सेगमेंट में आपने डायरेक्शन ऐड कर दिया, वो आपका वेक्टर हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक कमांड हुआ, मैं लिखता हूं ए वेक्टर और मैं लिखता हूं ए, या मैं लिखता हूं मॉड ए। तीनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये दोनों तो हम एक जैसा ले लेते हैं। वेक्टर ए बोलता है हाँ मेरी लेंथ कितनी है, लेंथ तो नहीं यूज करते हम शब्द, मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, और मेरा डायरेक्शन ये है। लेंथ ये है और डायरेक्शन ये है, और ये बताता है उसका लेंथ या मैग्नीट्यूड। लेंथ या मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा है। लेंथ या मैग्नीट्यूड, आप समझिए, सीधी सी बात है। आपसे बोला गया कि भाई आप जो है अपने घर से चले, आप ये अपने घर से चले, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपका घर यहाँ पे है, होम यहाँ पे है। यू just followed these 4 steps. Step 1, 10 kilometer towards east, 10 kilometer towards east. Then step 2, 18 kilometer northwards. Step 3, 8 kilometer eastwards. Step 4, 10 kilometer northward. राइट, तो बताओ वो अपने घर से कितनी दूर है, ऐसा बोलेगा। ठीक है, कितना? कितना? करेक्ट, 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 गुड। कितना आया? हाँ, कितना आया? नहीं, टोटल मैग्नीट्यूड कितना आया? फोर्टी सिक्स। नहीं, डिस्टेंस नहीं, वो अपने घर से कितनी दूरी पे है। सीधी सी बात है, इस रेक्टेंगल को पूरा करोगे, और ये 8 है, ये भी 8 हो गया, ये 18 है, ये भी 18 हो गया। दिस टोटल इज 18 एंड दिस मच इज 28, राइट? तो use Pythagoras in this triangle. So HO will be equal to root of 18 square plus 28 square, राइट? आप देख रहे हैं यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 3 4, तो ये आ जाएगा कुछ, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कुछ। 18 स्क्वायर इज 324 एंड दिस 28 स्क्वायर इज
784 है ना, 784, तो यू विल गेट 8 10 1108 ना, रूट ऑफ 1108 मीटर किलोमीटर, इतना आएगा आंसर। तो यही वेक्टर है, वेक्टर कोई अलग से कोई चैप्टर या इस तरह से नहीं है, आप अपने इंट्यूशन का यूज करते हैं, इतनी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन। हाँ ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट इसलिए था, आसान इसलिए पड़ा कि यहाँ आपने पाइथागोरस यूज कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है वहां क्या करेंगे। ध्यान दीजिए एक नोटेशन का फर्क है, नोटेशन का फर्क है सिर्फ कि अगर मैं बोलता हूं कि 10 मीटर ईस्ट वर्ड्स, पूरब की तरफ, राइट, तो ये ऐसा हो गया, तो ये हो गया 10 मीटर ऐसे, ये हो गया वेक्टर, राइट, ये वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया, ये उसको बोलने का तरीका हो गया। उसका सिंबल क्या होगा, ए वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, ये ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं, बिना वेक्टर के लिखे तो भी मतलब हुआ उसका मैग्नीट्यूड, राइट, और वेक्टर के साथ लिखते हैं। अब जब उसकी डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं ईस्टवर्ड्स। तो ये दो बातें हैं, ध्यान देना। एक चीज मैं पूछता हूं कि ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लो, ये 7 है, ये 9 है ना, और ये 17 है, ए बी सी, राइट। हाँ, क्या आप ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा, क्या चीज, हाँ ये ट्रायंगल नहीं बन सकता, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्यों, हाँ ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए स्मॉलर साइड्स, स्मॉलर जो 1 है, स्मॉलर साइड 1 प्लस स्मॉलर साइड 2, तो स्मॉलर साइड का सम जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा होना चाहिए, है ना। हाँ, तो दोनों स्मॉलर देखो, दोनों स्मॉलर कितना है, ये 7 है, ये 9 है, इनका सम क्या हुआ 16, इस 16 को 17 से बड़ा होना चाहिए, अगर वो 17 से बड़ा नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बताओ कि ये जो है ना, ऐसे कर लेते हैं कि चलो ए बी इज इक्वल टू 9 है और बी सी इज इक्वल टू 10 है और ए सी इज इक्वल टू 25 है, कुछ 18 है। आप बताएंगे ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, बिल्कुल है, यस पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ये बात गलत है। दोनों छोटे वाले का सम, स्मॉलर का सम 9 और 10, इन दोनों को सम कीजिए 19 आ गया, वो लार्जेस्ट वाले से बड़ा है, इसका मतलब पॉसिबल है। क्या आप बता सकते हैं ये ट्रायंगल कैसा है, कैसा ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल, ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी अगर हमें निकालना है तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल चेक करते हैं, स्मॉलर 1 प्लस स्मॉलर 2 मस्ट बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट,
लेकिन अगर मुझे नेचर ऑफ ट्रायंगल चाहिए कि ट्रायंगल कैसा है, तो क्या चेक करते हैं? एक्यूट है। ट्रायंगल कैसा है इसको चेक करने के लिए स्मॉलर 1 स्क्वायर प्लस स्मॉलर 2 स्क्वायर और लार्जेस्ट स्क्वायर इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो कि अगर ये इक्वल हो गया तो राइट एंगल है। चेक करते हैं। S1 कितना है बोलिए? 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और ये है 18 स्क्वायर। ये आ गया आपका 181 324, यानी ये लेस देन है। तो कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, राइट होता, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस हालत में आप बोलते सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस। लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूज होता, इसी में थोड़ा टिल्ट कर दीजिए, तो टिल्ट कर दीजिए, तो आप टिल्ट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये इसको एक्यूट कर दीजिए। ए ये हो गया है ना, ए ये हो गया, और चलो सी को भी तुम ऐसा ले लो, सी ऐसा हो गया, ठीक है, ए ऐसा हो गया, सी ऐसा हो गया, सी ऐसा। तो क्या बोलोगे तुम? सी तुम्हारा सी, बल्कि तुम ऐसे कर लो कि ऐसे कर लो, हाँ, इसी लाइन पे ले लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ठीक है। ये देखो, अब बताओ, ये ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया, एंगल कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज। इस रेड, हाँ, रेड वाले के लिए तो ऐसा था, ब्लू वाले के लिए जो ऑब्ट्यूज हो गया, तो यहाँ पे जो सी था, यहाँ पे जो सी था, क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस, ऐसा। और एक और केस ले लेते हैं, आप और केस ले लीजिए, यहाँ पे ऐसा ले लीजिए, तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर होगा क्या होगा? लेस देन ए स्क्वायर प्लस, ऐसा होगा। ये तो हम सिंपल जानते हैं कि ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी के लिए हमारा जो S1 प्लस S2 है दैट मस्ट बी लेस ग्रेटर देन लार्जेस्ट, और ट्रायंगल के नेचर के लिए हम ये चेक करते हैं, ये और ये चेक करते हैं। इसी प्रॉब्लम को वेक्टर में कैसे बोलेगा? ठीक है, इसी को वेक्टर में कैसे बोलेगा कि देखो, दो वेक्टर हैं ऐसे, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, क्या आप बता सकते हैं इनके बीच एंगल कितना है? कितना? 150 डिग्री, करेक्ट। दो वेक्टर के बीच में एंगल हम तभी देखते हैं जब दोनों डाइवर्जिंग हो या दोनों कन्वर्जिंग हो, ऐसा हो। यहां देखो, यहां से ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये तो हुआ नहीं। इसको पकड़ के आगे खींच लो, इसको आगे खींच लो ऐसे पकड़ के, तो वेक्टर अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं होता है कि दिशा भी नहीं बदली, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। तो एंगल ऐसा हो गया, ये एंगल हुआ 150 डिग्री, राइट। तो यहां पे ये एंगल 150 डिग्री हो गया। हमने आपको दो बातें बोली कि भाई आप ऐसे गए, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब कम शब्दों में बात करूंगा कि भाई हम ये कहने की बजाय कि 10 किलोमीटर तुम ईस्ट की तरफ गए, ऐसा बोलने की बजाय मैं एरो से दिखाता हूं, समझने की कोशिश करो। ए वेक्टर ये है, फिर बी वेक्टर ये हो गया, फिर सी वेक्टर ये हो गया, और डी वेक्टर ये हो गया। तो बताओ वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पे है? तुम क्या बोलोगे? नहीं, नहीं, वो होगा ए वेक्टर, यहां पाइथागोरस नहीं लगेगा, यहां तो वो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आप डायरेक्शन की ही भाषा में बात करिए, जिस भाषा में वो बात कर रहा है आप उस भाषा में बात करिए, है ना। वो भाषा में बात कर रहा है, वो ज्यादा नहीं बोल रहा है। वो आप बोल रहे थे 10 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स, उसने ये कहने की बजाय आपको बोला नहीं, उसने बोला ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में छुपा है
ए में इसकी डिस्टेंस छुपी है और एरो में इसका डायरेक्शन छुपा है। तो यहां से यहां तक आप ऐसे बोलेंगे, जैसे मैं कहूं ये ए वेक्टर है ऐसे और ये बी वेक्टर है ऐसे, राइट। आप बताइए ये वेक्टर कितना होगा, कितना होगा? करेक्ट, ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहने का ढंग हुआ। अगर मैं कहता हूं कि बी का उल्टा कर लिया, बी को उल्टा कर लेते हो ऐसे, ये माइनस बी हो जाता है, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो आप यहां से यहां चले, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, राइट। तो कितना हो गया? तो यहां से यहां आप आए, ये दूरी कितनी हो गई? हाँ, ए वेक्टर माइनस बी, ऐसा हो गया। आप समझिए इस बात को। मैं एक हेक्सागन बनाता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं एक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम बनाता हूं ऐसा, ठीक है। ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये कितना हुआ बताइए? ये तो ए हुआ। और ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हुआ? बी वेक्टर हुआ। ये बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। ये वेक्टर कितना हो गया? ये वेक्टर, ये नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट। तो यहां से यहां तक चले तो ये वेक्टर कितना हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा। हाँ, ये ऐसा हो गया। और ये वेक्टर कितना हो गया? ये कितना हो गया? कैसे? हाँ हाँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने कहा कि ये कितना होगा, यही ना। तो आपको यहां पे ना वेक्टर लॉ लगाना है, एडिशन। आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं यहां से चला और यहां पहुंचा, मेरे पास दो रास्ते हुए, एक ये वाला रास्ता हुआ, एक ऐसे और ऐसे हुआ। तो ये रास्ता हुआ वो कितना है? बी वेक्टर। और जो ये रास्ता हुआ वो कितना हुआ? ए वेक्टर प्लस ये क्वेश्चन मार्क वाला वेक्टर। क्यों? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यहां से ये कितना आ गया बोलो? क्वेश्चन मार्क वाला वेक्टर कितना आ गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब तुम ध्यान देना, अगर तुमने एक हेक्सागन बनाया, समझना गौरांश, इसका नाम है ए, ये पॉइंट है, वर्टेक्स के नाम ए बी सी डी ई एफ है। मैंने कहा कि ये वेक्टर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसे मैंने नाम दिया ए वेक्टर का। तो बताओ, ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, क्या तुम बता सकते हो ईडी वेक्टर कितना होगा? वो भी ए वेक्टर होगा। क्या तुम बता सकते हो एफ सी वेक्टर कितना होगा? ध्यान देना, ऐसे लटकोगे कभी भी। हेक्सागन को क्या समझना, हेक्सागन को कभी भी हेक्सागन बना के मत देखो, तुम ट्रायंगल्स बना के देखो। तो इसको मिला दो,
देख रहे हो खूब सारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल बन गए ना, राइट। कितने ट्रायंगल बने बताओ, और पैरेललोग्राम दिख रहे हैं इसमें। हमेशा हेक्सागन में तुम पैरेललोग्राम देख लिया करो और ये देख लिया करो, तुम्हें पता है कि ये सब कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि हेक्सागन में ये 120 डिग्री होता है, ये 60 60 और ये इक्वल हो गया, तो सारा एंगल 60 डिग्री हो गया है, सारा एंगल 60 डिग्री हो गया है। ये जो वेक्टर था, ठीक है। तो देख रहे हो तुमको ट्रायंगल भी दिखना चाहिए और पैरेललोग्राम भी दिखना चाहिए, ध्यान दो, ट्रायंगल भी दिखना चाहिए और पैरेललोग्राम भी दिखना चाहिए। देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम कैसे दिख रहा है, देखो ये देखो, ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखना छोड़ के थोड़ी देर इधर देख लो, ठीक है। ट्रायंगल तो दिख ही रहे हैं, पैरेललोग्राम देखो, ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, और ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, और ये पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, ठीक बात है, ऐसा दिखना चाहिए। ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो ये वेक्टर भी क्या हो गया दोस्त, बोलो, ए वेक्टर। तुम इस पैरेललोग्राम में देखो, ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया, ए वेक्टर, नहीं हो गया, ये हो गया ना ए वेक्टर। और देखो इस पैरेललोग्राम में देखो, ये ए वेक्टर तो ये भी क्या हो गया, तो मैं एफ सी को क्या लिखूंगा, 2 बार ए वेक्टर, क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स, राइट, ऐसा हो गया। अब तुम देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये बी वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ए एफ जो है वो बी वेक्टर है, ए एफ वेक्टर वो बी वेक्टर है, तो बताओ सी डी वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, बी वेक्टर होगा। पीई वेक्टर क्या होगा, 2b वेक्टर होगा। ध्यान देना, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। अब बताओ ये ए वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एओ वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हुआ तो ये भी बी वेक्टर हो गया, ये भी बी वेक्टर हो गया, और ये भी बी वेक्टर हो गया, है ना, ये बी, इसके पैरेलल ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ऐसा हो गया, है ना। तुम ध्यान दो, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ ए ई वेक्टर कितना है, तब क्या बताओगे, ये वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये भी क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर क्या हो गया, बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तुम्हें ये निकालना है, तो ये तुम यहां से यहां गए हो तो इतना चले और इतना चले, बोलो, तो ए एफ वेक्टर, ए ई वेक्टर तुम क्या लिखोगे, बोलो, बी वेक्टर प्लस ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस, क्या आ गया, ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आया ना, ए ही इतना आ गया, ठीक है। अगर मैं एडी पूछूं, एडी वेक्टर तो क्या लिखोगे, हाँ, ए प्लस बी का 2 बार टाइम्स ए वेक्टर प्लस, ऐसा आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूं एसी वेक्टर, एसी वेक्टर, तब क्या बोलोगे, हाँ, यहां से ऐसे चले ए वेक्टर फिर इतना चले तो एसी मिल गया, क्या मिल गया, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तुम्हारा एसी वेक्टर हो गया, है ना, ओके।
अगर मैं ये मिड पॉइंट ले लूं, इसका मिड पॉइंट एम ले लूं, तो एम वेक्टर क्या बोलोगे? यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये क्या हो गया, इस वेक्टर का आधा हो गया, ए वेक्टर बाई 2, और यहां से यहां तक यही वेक्टर है, यही वाला वेक्टर, इसके यहां रेक्टेंगल बन गया ना ये। तो जो वेक्टर ये वाला था, ये कितना था, ए प्लस बी, यानी कितना था, ए वेक्टर प्लस 2 बी था, वही वेक्टर ये हो जाएगा। तो अगर मुझे पूछे एम, एम वेक्टर क्या लिखूंगा बोलो? ये लिखूंगा ए वेक्टर बाई 2 प्लस ये वाला वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर कितना है, ए वेक्टर प्लस बी है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3/2 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, है ना। मैं ए एम वेक्टर को ऐसा लिख दूंगा। तो कभी भी हेक्सागन को ऐसे ही देखना, है ना, हेक्सागन को ऐसे ही देखना, ट्रायंगल में तोड़ करके। और ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो अलग चीजें नहीं है, तुम बात को समझो। हाँ, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल चिपका दो यहां पे ले आके, बस। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, राइट, ठीक है, ऐसा ही है। चलो, ठीक है, चलो ध्यान दो। अब मैं बात करता हूं कि, ध्यान से सुनना अब, कि एक क्वेश्चन है, एक वेक्टर पी था, पी और क्यू का रिजल्टेंट आर वेक्टर है, आर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद पी। नाउ p vector is increased by लेंथ r, r के बराबर लेंथ हो गया, उसको इंक्रीज कर दिया। तो नया वेक्टर क्या हुआ, देन रिजल्टेंट ऑफ p तो पहले से था ही, q पहले से था, q तो था ही, q वेक्टर एंड p प्लस r वेक्टर इज r डैश, फाइंड r डैश, फाइंड एंगल बिटवीन r डैश एंड p। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए किताबें ये बिल्कुल वाहियात फार्मूला लगाती हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू साइन क्यू कॉस अल्फा, क्यू कॉस थीटा। इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, कहीं कोई जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां ये क्वेश्चन है हमारा, कैसे करें। क्या चीज, अच्छा मैं बता दूं कि सॉल्व करूं मैं। अच्छा मैं देखता हूं एक बार, ये P है, ये, अच्छा ठीक, ठीक, ठीक है, ओके। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जो है मतलब ये बुक्स जानबूझ के ऐसा नहीं देती कि अरे वो फार्मूले का यूज, वही क्वेश्चन देती हैं जो फार्मूले के यूज से हो और इजीली हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताना जरा मुझे, एक क्वेश्चन ये भी है कि रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज अल्फा, सॉरी इज r, या इज p कह लो। p और q का जो रिजल्टेंट है वो p के बराबर है। नाउ
हाँ, रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज, पी वेक्टर नहीं हुआ उसका मतलब, का जो इज हैविंग मैग्नीट्यूड पी। ऐसा नहीं कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का पी वेक्टर है, ऐसा नहीं है, तब तो क्यू जीरो हो जाएगा, है ना। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी है। क्वेश्चन कहता है कि नाउ पी वेक्टर इज डबल्ड हैविंग मैग्नीट्यूड आर, आर मान लो, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो पी के बराबर है। अब क्लियर है ना। हाँ, रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज हैविंग इज आर वेक्टर and magnitude of r is p, right? So now p is increased, हाँ, क्या, हाँ क्या पिछले प्रॉब्लम में, ये आंसर है, सॉल्व करते हैं। देखिए, दो वेक्टर हैं, p वेक्टर और q वेक्टर, इनके रिजल्टेंट हैं r वेक्टर। अब आपने p वेक्टर को बढ़ा लिया, p की लंबाई कितनी बढ़ाई है, लेंथ बढ़ा दिया आपने ना, p की लंबाई आपने r और बढ़ा दी, राइट। तो जो न्यू रिजल्टेंट हुआ किसका किसका, p प्लस r का और q का, जो नया रिजल्टेंट हुआ, नहीं ऐसे मत करो, समझो बात को, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे पैलोग्राम बना लोगे, हमेशा दो वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए पैलोग्राम यूज करो, ठीक है ना, राइट। तो नया रिजल्टेंट तो ऐसा हुआ ना मेरे भाई, आर डैश, तो जो आर था वो पी से कितना बनाता था बोलो, वो अल्फा बनाता था। अब पूछा आर डैश कितना बनाएगा, ध्यान देना, ये पैलोग्राम है ना, ये वाला पैलोग्राम, ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया, और ये भी क्या है बोलो, ये भी आर है और ये भी आर है ना। अच्छा, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ऑब्लिक लाइन है बोलो, ये, राइट। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी क्या हो गया, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखो, देख रहे हो, ये आर और आर इक्वल है, ये थीटा हुआ तो ये भी क्या हो गया, थीटा, और टू थीटा मिलके कितना है बोलो, थीटा क्या आ गया, मजा आया, खूबसूरत क्वेश्चन भी था और खूबसूरत इसका सोल्यूशन भी था, है ना, राइट। फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन आर डैश एंड पी, पूछा है, हो गया ना। तो इसका ये यूज है, जो तुम कह रहे थे ना कि नहीं इसका कैसे, बहुत हर जगह इसका यूज है, बल्कि जो वो पढ़ाते हैं उसका कोई यूज नहीं है, ये ध्यान से देखो। रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज पी, राइट। नाउ p vector is increased by, p vector is doubled, now p vector is doubled, p vector को डबल कर दिया गया, राइट। न्यू रिजल्टेंट, न्यू रिजल्टेंट ऑफ q and 2p is r dash, q और 2p के बीच का रिजल्टेंट r dash, राइट। फाइंड एंगल बिटवीन q and r dash,
मैं बता दूं कि खुद से ट्राई करोगे? खुद से ट्राई करोगे? ठीक है, तो करना, ट्राई करो, ट्राई करो। अभी जूम अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट करना, ठीक ना? हाँ, तब तक ट्राई करो। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ p vector and q vector is r vector and magnitude of r is p. Now p is doubled, p vector is doubled. New resultant of q vector and 2p vector is r dash. Find angle between q and r dash. ये आपका क्वेश्चन है। कोई फार्मूला नहीं लगाइए, सोचिए। वेक्टर के काफी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के ही हैं, लेकिन वो इसे अलग चैप्टर की तरह पढ़ाते हैं, यही दुर्भाग्य है। जूम कट जाए तो तुरंत जोड़ लेना। आया आंसर? नहीं समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। ध्यान दो, p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है। नहीं, वो p r वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? p के बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड मैंने लंबाई ही लिख दी। r वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड p के बराबर है। हाँ, ये r वेक्टर है और r की लंबाई जो है वो p के बराबर है। अब तुमने p वेक्टर को डबल कर दिया, है ना? हाँ, तो r वेक्टर, हाँ, आ रहा आंसर? करिए। हाँ, आराम से, समय समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं।
अल्फा बाई 2 नहीं, फिर से देखते हैं। पी और क्यू के बीच का एंगल तो दिया ही नहीं था, अल्फा तो गिवन नहीं था यहाँ पे, अल्फा तो गिवन नहीं था गौरांश। अल्फा तो दिया ही नहीं है, कहीं अल्फा दिया है क्या इस प्रॉब्लम में? देखो पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है ना, तुमने पी को डबल कर दिया, इसमें पी लेंथ और जोड़ दिया, तो जो नया रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, आर डैश ऐसा बन जाएगा ना। अल्फा दिया नहीं है, ध्यान देना, ये अगर क्यू है तो ये भी क्या हो गया, क्यू हो गया। आपसे क्यू वेक्टर और आर डैश ये एंगल पूछा है ना, ध्यान देना, ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया बोलो, वेक्टर, ऐसा हो। अच्छा ये बताओ, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये तीनों लाइन बिल्कुल इक्वल है, राइट? तुम ध्यान दो, ये पी वेक्टर है तो ये भी क्या है, पी वेक्टर, और ये भी एक पी वेक्टर तो ये भी क्या है बोलो, पी वेक्टर, है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम बिल्कुल एक जैसा है, तो अब बिल्कुल एक जैसे पी 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 क्यू 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 बिल्कुल एक जैसे है, तो ये इसका रिजल्टेंट अगर आर है ना, इसका रिजल्टेंट अगर आर था तो इसका भी क्या होगा, आर होगा। जिस आर की लंबाई कितनी होगी बोलो, पी के बराबर होगी। अगर ये आर था तो ये भी आर होगा ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, पी। अब तुम ध्यान से सोचना, अंतिम स्टेप है, देखना, इसको देखो, इस पैरेललोग्राम को देखो, इसको देखे, इस पैरेललोग्राम को, ये पी है, इसकी लंबाई भी पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, इसके चारों साइड इक्वल हो गए, क्या है ये, रॉम्बस है, रॉम्बस है। और रॉम्बस के डायगोनल्स कितने पे कट करते हैं, रॉम्बस के डायगोनल्स कितने पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे। इसका आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो उम्मीद है कुछ नया अप्रोच मिला होगा गौरांश, है ना? हेक्सागन में, पैरेललोग्राम में, हेक्सागन को ट्रायंगल की तरह और पैरेललोग्राम की तरह देखो, हमेशा पैरेललोग्राम बनाओ, ज्योमेट्री से करो, चीजों को ज्यादा अच्छे से समझो, है ना? और ये एक नया अप्रोच मिला होगा, ठीक है। अच्छा ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या कि, क्या ये पॉसिबल है, दो वेक्टर अगर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके रिजल्टेंट है आर वेक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि आर और ए के बीच का एंगल थीटा हो जाए, 90 डिग्री हो जाए? क्या आर एंड ए के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ये पॉसिबल है? कैसे? कैसे हो पाएगा, क्वेश्चन तो किए हो कैसे पाएगा? जब ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल जोड़ लो मेरे भाई, ऐसे दो राइट एंगल जोड़ लो, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ
ये आर वेक्टर हो गया और ये परपेंडिकुलर है ना। क्या आर वेक्टर ए वेक्टर, ये डायग्राम बहुत धोखा देता है ना, ये डायग्राम बहुत धोखा देता है। ये ऐसा लगता है थीटा हमेशा एक्यूट ही होगा, नहीं, थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है। तो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो गया, इसकी लंबाई बी हो गई, इसकी ए हो गई, और यहाँ पाइथागोरस लगा दो। क्या लगाओगे, ये हाइपोटेनस है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया काम, क्यों, इजी हो गया। इजी हुआ कि नहीं हुआ। इसी को किताबें आधे पेज में सॉल्व करेंगी। अच्छा एक बात और बताओ, क्या इस ट्रायंगल में पॉसिबल है, क्या इस पैरेललोग्राम में पॉसिबल है कि ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है और ये जो आर वेक्टर है, क्या आर वेक्टर की लंबाई लेंथ ए वेक्टर की लंबाई के बराबर हो, पॉसिबल है क्या, सब पॉसिबल। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, देखो आर और ए को बराबर होना है, बी तो कुछ भी हो सकता है, ए ये है, नहीं नहीं कहीं 60 डिग्री नहीं होगा। ऐसा देखो, ये बी है, ये भी बी हुआ, ये ए है, ये भी ए हुआ, और मैं बोल रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है का लेंथ जो है वो ए के बराबर है। कहा, ये तो आइसोसेलेस ही बना ना, इक्विलेटरल तो बना नहीं। इस रिजल्टेंट की वैल्यू, इस रिजल्टेंट के लेंथ की वैल्यू इस एक साइड के लेंथ के बराबर हो सकती है अगर ये एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, है ना। हाँ, तुम जो प्रॉब्लम कर रहे हो ये वो प्रॉब्लम है, दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की लेंथ इक्वल थी, इसकी भी लेंथ एल थी, इसकी भी लेंथ एल थी, इनका जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट की लंबाई भी एल है, यानी तीन वेक्टर हो गए ना। लंबाइयां इक्वल होने से वेक्टर इक्वल नहीं होते, दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनकी लेंथ इक्वल थी, और तीसरा रिजल्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड उसका भी एल है। तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, ज्योमेट्री से कर लो। हाँ ये एल हुआ, ये एल हुआ, ये एल हुआ, तो ये एल हुआ, ये 60, ये 60, आंसर क्या आ जाएगा 120, 120। इसको ऐसे बोलते हो, दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, ये वन, ये भी वन, ये वन, और तो दोनों यूनिट वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, है ना। तुम बोलते हो दो वेक्टर हैं के बीच का जो डिफरेंस है, दो यूनिट वेक्टर हैं के बीच का जो डिफरेंस है वो भी यूनिट वेक्टर है, ये डायगोनल रिजल्टेंट बताता है और ये डायगोनल डिफरेंस बताता है। दो यूनिट वेक्टर है और उनका जो डिफरेंस है वो भी यूनिट वेक्टर है, बताओ दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, है ना। क्या, हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि रिजल्टेंट वेक्टर और डिफरेंस वेक्टर दोनों का क्या क्या पॉसिबल है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिफरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्या ये पॉसिबल है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर डिफरेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि रिजल्टेंट वेक्टर की लंबाई जो है ए वेक्टर के बराबर हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है ना। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक ना। चलो तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, टाइम बता देंगे, ठीक ना। जो प्रॉब्लम बताए हैं इसको करना, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो मैं तुमको भेज भी दूंगा, तुम लिंक पे देख लेना, ठीक ना, फिर से देखना होगा तो, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। वो फोन पे डिस्कस कर लिया जाएगा। हाँ दे देंगे, दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, हाँ आज ही दे देंगे, ठीक है, ओके।
ओके ओके, थैंक यू, बाय।